लेते हैं। आइडेंटिफाई द ऑर्बिटल ऑफ हायर एनर्जी, हमें बताना है हायर एनर्जी का ऑर्बिटल इन द फॉलोइंग पेयर्स। हमें ये कुछ पेयर्स दिए हुए हैं 4s एंड 3d, 4f एंड 6p, 5p एंड 6s। इन सारे पेयर्स में हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा जो ऑर्बिटल है वो हायर एनर्जी का है। 4s एंड 3d हमें जो है दो ऑर्बिटल्स दिए हुए हैं, एक हमें 4s का ऑर्बिटल दिया हुआ है और दूसरा हमें 3d का ऑर्बिटल दिया हुआ है, और इन दोनों में हमें बताना है कि कौन सा जो ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी हायर है। तो ये मालूम करने के लिए ना हमें एक रूल अप्लाई करना पड़ेगा जिसे हम बोलते हैं n+l रूल। तो हम यहाँ लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू द n+l रूल, हमें जो है ये फाइंड करने के लिए, हायर एनर्जी फाइंड करने के लिए n+l रूल को अप्लाई करना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू द n+l रूल। और n+l रूल में मैं आपको बताता चलूँ, ये जो n होता है ये होता है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और l हमारा क्या होता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, और ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है ये शेल को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, शेल को। और एजीमुथल क्वांटम नंबर सब शेल को रिप्रेजेंट करता है। देते हैं 4s। ठीक है, तो याद रखिएगा जो नंबर होता है ना, ये जो सब शेल के साथ नंबर होता है, ये 1 2 3 4, ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है n को, और n का मतलब होता है शेल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, शेल को। और ये जो हमारे पास सब शेल होता है, यानी कि हमारे पास अगर s होगा, p होगा, d होगा या f होगा, ये हमारे पास जो लेटर होता है, ये लेटर हमारे पास s, p, d या f में से हो सकता है। और ये हमारे पास जो रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है सब शेल को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, सब शेल को। और इसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है, L होता है। क्या होता है, L। शेल के लिए सिंबल n होता है और सब शेल के लिए जो सिंबल होता है वो क्या होता है, L होता है। ठीक है, तो अगर हम इस पे n+l रूल को अप्लाई करते हैं, किसको अप्लाई करते हैं, n+l रूल को, तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 4 आ गई। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4। अच्छा, अब l की वैल्यू कैसे फाइंड करें, l की वैल्यू तो हमारे पास यहाँ पे s आ रही है, मतलब l हमारे पास यहाँ पर s सब शेल को क्या कर रहा है, शो कर रहा है, डिनोट कर रहा है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, जो l की वैल्यू होती है ना वो s के लिए 0 होती है, l की वैल्यू p के लिए 1 होती है, l की वैल्यू d के लिए 2 होती है, और l की वैल्यू f के लिए 3 होती है। यहाँ पर हमारे पास कौन सा सब शेल है, s है, तो s के लिए l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर l की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, 0 पुट कर सकते हैं। तो n+l हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं 3d को सॉल्व करता हूँ, किसको सॉल्व करता हूँ, 3d को, तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख देते हैं 3d। ये जो हमारे पास किसको शो करता है, n को शो करता है, और d जो है हमारे पास सब शेल यानी कि l को शो करता है। तो अगर हम इस पे भी n+l रूल को अप्लाई करते हैं तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 3 आ गई। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस l की वैल्यू d के लिए क्या होती है, l की वैल्यू d के लिए क्या होती है, 2 होती है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं l की जगह 2, तो आंसर हमारा कितना बन जाएगा, 5 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 5 बन जाएगा। तो अगर हम पहले देखें, पहले हमारा आंसर जो था 4 बन रहा था, अब जो हमारा आंसर बन रहा है वो कितना बन रहा है, 5 बन रहा है। यानी कि 3d ऑर्बिटल जो है इसकी एनर्जी एज कम्पेयर टू 4s ऑर्बिटल ज़्यादा होती है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं द एनर्जी ऑफ 3d ऑर्बिटल इज हायर देन ऑफ 4s। ठीक है, तो ये हमारा पहला पार्ट क्या हो गया, सॉल्व हो गया 4s और 3d का। अब हमारे पास दूसरा जो है वो क्या है, 4f एंड 6p। तो अगर हम 4f और 6p के ऑर्बिटल को सॉल्व करें, 4f एंड 6p, ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 4f को। ये हमारा हो गया n और ये हमारा हो जाएगा l। ठीक है, तो अगर हम n+l को अप्लाई करते हैं तो n हमारे पास तो आ गया 4। कितना आ गया, 4 प्लस l की वैल्यू f के लिए क्या होती है, l की वैल्यू f के लिए हमारे पास होती है 3। कितनी होती है, 3। तो हम यहाँ क्या पुट कर देते हैं, l की जगह 3।
तो आंसर हमारा कितना आ रहा है 7, कितना आ रहा है 7। इसी तरह अगर हम 6p को भी देख लेते हैं, 6p ये हमारे पास 6 की आ गया n और p हमारे पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है l को, तो n प्लस l को अप्लाई कर दें, n हमारे पास कितना आ रहा है 6 आ रहा है, प्लस l की वैल्यू हमारे पास p के लिए क्या होती है, l की वैल्यू p के लिए हमारे पास 1 होती है, ठीक है, l की वैल्यू p के लिए हमारे पास 1 होती है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1, तो इसका आंसर भी हमारे पास क्या आ रहा है 7। तो अब ये कैसे डिसाइड करें कि 4f की एनर्जी ज़्यादा है या 6p की एनर्जी ज़्यादा है, तो इसके लिए मैं आपको सिंपल सा रूल बता देता हूँ। जब भी दोनों वैल्यूज़ n प्लस एल रूल के अकॉर्डिंग इक्वल आ रही होती हैं, तो अब आपने देखना होता है n की वैल्यू को, किसको देखना होता है n की वैल्यू को। अब इन दोनों में आप देख लो n की वैल्यू किसकी ज़्यादा है, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 4 है, ठीक है, और यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 6 है, यानी कि ये वाला जो ऑर्बिटल होगा ना 6p का ऑर्बिटल, इसकी एनर्जी एज कम्पेयर टू 4f ऑर्बिटल ज़्यादा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसके लिए स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं, द एनर्जी ऑफ 6p ऑर्बिटल इज ग्रेटर, ठीक है। तो अब आ जाते हैं पार्ट 3 पर, जो कि हमारा है 5p एंड 6s। तो जल्दी से कर लेते हैं इसको भी, 5p एंड 6s। तो सबसे पहले अगर हम 5p को देख लेते हैं, n प्लस एल रूल को अप्लाई कर देते हैं, तो n की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 प्लस l की वैल्यू p के लिए क्या होती है, l की वैल्यू जो p के लिए होती है वो क्या होती है हमारे पास 1 होती है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा p की जगह 1 आ जाएगा, तो टोटल जो हमारी वैल्यू बन जाएगी वो 6 बन जाएगी। इसी तरह अगर हम 6s के लिए देख लेते हैं, तो 6s इस पर भी n प्लस एल रूल को अप्लाई कर देते हैं, तो n की वैल्यू यहाँ पर आ रही है 6 प्लस l की वैल्यू s के लिए क्या होती है, l की वैल्यू जो s के लिए होती है हमारे पास क्या होती है 0 होती है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं 0, तो आंसर हमारे पास यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 6। तो दोनों वैल्यूज़ दोबारा से क्या आ गई सेम आ गई। तो अब डिसाइड करेंगे हम n की वैल्यू पे, किसकी वैल्यू पे, n की वैल्यू पे। इन दोनों में से 5p और 6s में से n की वैल्यू किसकी ज़्यादा है 6s की ज़्यादा है, जो कि कितनी है 6 है, n की वैल्यू यहाँ पर 6 है, n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 5 है। तो कहाँ पर ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है 6s में ज़्यादा है, तो इसका मतलब इसकी एनर्जी क्या होगी ग्रेटर होगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं द एनर्जी ऑफ 6s ऑर्बिटल इज ग्रेटर, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे सारे सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चंस